वालेकुम दोस्तों, इन छठी मौत में खुश आमदीद। लेना मंजर है, इमरान दार बैठे हुए हैं, एक बड़ा पुरतायुश किस्म का ड्राइंग रूम है, जबरदस्त किस्म का फर्नीचर पड़ा है, जबरदस्त किस्म का फानूस लगा है, बड़ा ही कीमती फर्नीचर है। और फर्नीचर के ऊपर अनाव इकसाम की जनाब चीजें धरी हैं, कुछ बारबेक्यू हैं, कुछ जनाब नट्स हैं, कुछ इस तरह की और दीगर चीजें से टेबल भरी हुई है जनाब। और वहां पर खुशगपियां चल रही हैं, माहौल बड़ा जबरदस्त है। और इस इमरान दारों की बैठक के जो होस्ट हैं वो कोई और नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको बाबा रहमता खिलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, यानी जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब। वो इस दावत के ना सिर्फ मेजबान है बल्कि वो मेहमान खुसूसी के तौर पर अपने इन तमाम शागिर्दों और नायबीन, जिनको उन्होंने इमरान दार होने के हल्फ के ऊपर अदलिया के अंदर इंडक्ट किया था, उनके साथ बैठे हुए हैं। बार बार गुफ्तगू भी हो रही है और इसी दौरान इमरान दारों और जनाब साकिब निसार के दरमियान इमरान खान पर मुकदमात के हवाले से मुकालमा भी होता है। और इसी मुकालमे के दौरान इमरान खान को ना सिर्फ लाइफ लाइन करार दिया जाता है बल्कि इमरान खान के ऊपर कायम मुकदमात के कानूनी पॉइंट्स के ऊपर भी बात होती है। और इन कानूनी पॉइंट्स के साथ साथ इन कानूनी पॉइंट्स को, यानी इन कानून की हदूदों को किस तरीके से पामाल करना है और उसके लिए किस तरीके से कानून की ही आर्म ट्विस्टिंग करनी है, इसके ऊपर जनाब साकिब निसार साहब अपनी माहिराना राय देते हैं। यह महज एक तखय्युल नहीं है, यह महज एक कहानी नहीं है। यह जो गुफ्तगू मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, यह मबनी बर हकीकत है और इसका एविडेंस भी मौजूद है। और वो एविडेंस एक वीडियो की शक्ल में मौजूद है। और ये जो वीडियो है ये जनाब ना सिर्फ धूम मचाने के लिए आने वाले 24 घंटों या मुमकिन है कि आज ही किसी भी वक्त ये जारी हो जाए। और इस वीडियो के मंजरे आम पर आने के बाद और इस वीडियो में की जाने वाली गुफ्तगू को वाज़ेह तौर पर सुनने के बाद ना सिर्फ इमरान दारों को मौत पड़ जानी है बल्कि ये तमाम के तमाम किरदार जो है वो एक दूसरे से मुंह छुपाते पड़ेंगे। क्योंकि इतनी गलाजत, कानून और आइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर हल्फ लेने वालों की तरफ से आइन और कानून के साथ इस तरह का मजाक, ये किसी भी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि इस इब्तदाई 2 मिनट के दौरान आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक हंगामा मचा है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। आपका क्या ख्याल है कि जनाब फैज हमीद साहब जो इस वक्त तहवील में हैं और उनका कोर्ट मार्शल भी हो रहा है और उनके बारे में लोगों की ये राय है कि जनाब ये दिमाग से बहुत तेज था, तो एक ऐसा बंदा जो ना सिर्फ दिमाग में तेज हो, जिसको इवल जीनियस का खिताब खुद उनके अपने साथियों की तरफ से मिल चुका हो, वो आपका क्या ख्याल है कि जब उसके अपने पांव जलेंगे, जब उसके अपने पैरों के नीचे जमीन गर्म होगी तो वो खामोशी से अपने पैरों को जलने का तमाशा देखता रहेगा? आउट ऑफ क्वेश्चन है जनाब। ये कैसे मुमकिन है कि इतने ज्यादा इख्तियारात का हामिल शख्स, इतने ज्यादा इक्विपमेंट का हामिल शख्स, इतने ज्यादा ऐसे हसास आलात का हामिल शख्स जो 200 मील दूर बैठे हुए शख्स की आवाज भी सुन सकता है और उसकी नकलो हरकत को मॉनिटर भी कर सकता है, जो उसके घर में कमरे में लगी घड़ी के जरिए उसको बराह रास्त देख भी सकता है, वो अगर बाबा रहमते के साथ मिलेगा, इमरान दारों के साथ मिलेगा, उनके साथ बैठ के कॉफी पिएगा, इमरान खान के साथ इस बात पर गुफ्तगू कर रहा होगा कि जनाब साद रफीक नू केड़े जेल च पाना है ते जनाब शायद खकान अब्बासी, इसकी कैसे आर्म ट्विस्टिंग करनी है, एहसन इकबाल को जो गोली लगी थी उस गोली के लिए जो बंदा था वो कहां से आएगा? आपका क्या ख्याल है कि ऐसा बंदा जो इतनी ज़हनी सलाहियतों का हामिल होगा, वो उसने ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रखा होगा, उसके पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं होगा जो इन तमाम लोगों को भी जो है वो शामिल तफ्तीश कराएगा? वो मिसाल है ना, कहते हैं जनाब अगर बंदर के पैरों के नीचे जमीन गर्म होती है तो अपनी औलाद को ही पैरों के नीचे रख लेता है कि मेरे पैर न जलें। ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होने जा रहा है। अगर आपको ईमानदारों के दरमियान इस वक्त होने वाली चपकलिश और ईमानदारों के चेहरों के ऊपर बेचैनी, उनके अंदर खौफ की जो झलक है वो अगर आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हालात और वाकयात उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। अदरवाइज जनाब साकिब निसार साहब जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, उनको इस बात की
तस्दीक करने की ज़रूरत क्यों पेश आती कि जनाब हाँ ये बात ठीक है कि मेरे जनाब फैज़ हमीद साहब के साथ मरासम थे, उनको इस बात की तस्दीक करने की ज़रूरत क्यों पेश आती कि साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान समाजी राब्ता था, और उन्होंने इसके लिए समाजी का लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़ोर डालकर इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि रिटायरमेंट से पहले, यानी जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर मौजूद थे, उस वक्त जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब उन्हें फॉर योर आइज ओनली के मैसेजेस भेजते थे। आपका क्या ख्याल है? फॉर योर आइज ओनली के अंदर उन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप की फोटो भेजनी थी, या फॉर योर आइज ओनली के अंदर उन्होंने सनसेट के मनाजिर भेजने थे? ये जो फॉर योर आइज ओनली के उन्वान से मैसेजेस भेजे जाते हैं, इसमें या तो कुछ ऐसा मवाद होता है जिसको आप पब्लिकली नहीं देख सकते, इसके लिए आपको तन्हाई में बैठकर उस वीडियो क्लिप्स को देखना पड़ता है, या उसके अंदर ऐसा मवाद मौजूद होता है जो आपकी ज़हन साजी करता है उन तमाम मुकदमात के हवाले से जिनकी फाइलें आपकी टेबल पर पड़ी होती हैं। ये उस बात के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा होता है कि पब्लिक पल्स इस वक्त इस केस के हवाले से ये डेवलप हो चुकी है। ये फॉर योर आइज ओनली के हवाले से भेजे जाने वाला मवाद आपको ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर रहा होता है कि अगर आपने पब्लिक की नजरों में हीरो बनना है तो जनाब तलाल चौधरी को नाअहल करार दे दो, अगर आपने पब्लिक की नजरों के अंदर हीरो बनना है तो निहाल हाशमी को टुंग के रख दो, अगर आपने पब्लिक की नजर में हीरो बनना है तो दानियाल अजीज को नाअहल कर दो, और अगर आपने एक देवता का दर्जा हासिल करना है तो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दो। ये जो फॉर योर आइज ओनली के बैनर के नीचे वीडियोस आती हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अखबार की क्लिपिंग्स आती हैं, टॉक शोज के क्लिप्स जाते हैं, ये महज इसी वजह से ही तैयार किए जाते हैं। ये मीम्स इसीलिए बनाई जाती हैं कि ज़हन साजी की जाए। अगर साकिब निसार साहब बरमला इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जनाब ये जो जनरल फैज़ हमीद थे ये उनको पैगामात भेजते थे फॉर योर आइज ओनली, तो इसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब दौरान सर्विस जनाब साकिब निसार साहब की ज़हन साजी कर रहे थे। फिर अगर वो इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे। क्यों करते थे रजिस्ट्रार से मुलाकात? उससे ये पूछने के लिए कि जनाब आज सूरज का जो है वो तुलू कितने बजे होगा, तुलू आफ्ताब कितने बजे है, गरूब आफ्ताब कितने बजे है, इस वजह से रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे। मुलाकात इस वजह से करते थे कि इमरान खान की पिटीशन आ रही है, इसको एडमिट करना है और एडमिट करके फलां जजेस के बेंचेस के सामने लगाना है। रजिस्ट्रार से उन्हें केड़ा रिश्ता देना सी या रिश्ता लेना सी? ऐसे भी रजिस्ट्रार से अगर जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI या DGC मुलाकात करते थे तो भाई किस लिए मुलाकात करते थे? भाई कोई ना कोई वजह तो होगी ना मुलाकात करने की जनरल फैज़ हमीद की। क्या वजह थी? वजह यही थी कि जनाब चीज़ों को अपने अंदाज से फिक्स कराना था, अपने अंदाज से ना सिर्फ फिक्स कराना था बल्कि उनके नतायज इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इंश्योर करने थे। अदरवाइज शौकत सिद्दीकी साहब का ये जो बयान सामने आता है जिसमें मुसलसल इस बात का इजहार करते हैं, और अभी रिसेंटली उनका एक और क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर वो इस बात का इजहार करते हैं कि दूसरी मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद ने शौकत सिद्दीकी साहब को इस बात का जिक्र किया कि यार आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं, मेरा बॉस मुझे ये कहता है कि तुमसे एक जज नहीं मैनेज हो रहा। कौन कह रहा है? जनरल फैज़ हमीद कह रहा है। किसको कह रहा है? जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को। क्यों कह रहा है? नवाज शरीफ को सजा दिलवानी थी। तो इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रार साहब से जो मुलाकातें होती थी वो इस वजह से होती थी कि ये जो बेंच फिक्सिंग है ये की जाए, और ये उस वक्त के जो लगाए हुए पौधे लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर और इस्लामाबाद में लगाए गए थे, अब वो ना सिर्फ तनावर दरख्त बन चुके हैं बल्कि वो अब निजाम इंसाफ को ही खाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज ही उनके कानों में है, एक चीज का ही उनको पाठ पढ़ाया गया है, एक ही रास्ते पर उनको चलने की तलकीन की गई है, एक ही बात की उनको यकीन दहानी कराई गई है कि
ईमानदारी पर चलोगे फैज पाओगे, ईमानदारी पर चलोगे इज्जत पाओगे, ईमानदारी पर चलोगे तो हर तरह का रुतबा पाओगे, ईमानदारी पर चलोगे तो लोगों के अंदर वावाकार होगी, ईमानदारी पर चलोगे तो ट्विटर के ऊपर जनाब आपके बल्ले बल्ले होगी। और अगर ईमानदारी पर नहीं चलोगे तो हुमायूं दिलावर की तरह रुसवा कर दिए जाओगे। अगर जनाब ईमानदारी पर नहीं चलोगे तो काजी फायज ईसा की तरह रुसवा कर दिए जाओगे। अगर ईमानदारी पर नहीं चलोगे अबुल हसनात जुल्करनैन की तरह तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। ये है जनाब वो सबक जो पढ़ाया गया। अदरवाइज आप मुझे अंदाजा, आप सिर्फ एक छोटी सी बात का मुझे, पाकिस्तान के अंदर ये लोग कहते हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान खत लिखा ना उन्होंने कि जनाब हमारे काम में मुदाखलत हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये तासुर है इस वक्त कि इमरान खान उनका दुश्मन नंबर 1 है। और 9 मई के हवाले से ये बात भी इस्टेब्लिश्ड है कि 9 मई के बाद इमरान खान नाकाबिले माफी है। 9 मई होता है, रियासत के ऊपर हमला होता है, कोर कमांडर हाउस को जला दिया जाता है, मियां वाली एयरबेस में घुस आया जाता है, मियां वाली एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जाता है। और 10 मई को गुड टू सी यू कहा जाता है, किसको? इमरान खान को। 10 मई को अदालत के रूबरू पेश करने के लिए चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्सिडीज गाड़ी भेजते हैं। उस वक्त कहां थे जनाब इस्टेब्लिशमेंट? क्या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने उमर अता बंदयाल पर दबाव नहीं डाला? यकीनी तौर पर नहीं डाला, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि यार ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनको इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की रियासत के साथ इन लोगों ने मिलकर कौन सा खेल खेला है। उनकी आंखें तो उस वक्त खुली जब उनको गुड टू सी यू कहा गया। उनको तो 14 तबक उस वक्त रोशन हुए जब इमरान खान साहब को 12 घंटे 16 घंटे के लिए स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर स्टेट गेस्ट हाउस को उनकी डिस्पोजल पर छोड़ दिया गया। हैरत तो उस वक्त हुई जब स्टेट गेस्ट हाउस और आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की गई कि इमरान खान खाने पीने को जो मांगे उसको प्रोवाइड करना है। हैरत तो उस वक्त हुई जब इमरान खान को स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर अपने करीबी रुफका, जिनकी तादाद 12 से 15 थी, मुलाकात की इजाजत दी गई। हैरत तो उस वक्त हुई जब जनाब इमरान खान को मुकम्मल तौर पर, जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो है मुकम्मल उसको सहूलत दी गई कि अदालत से घर तक के रास्ते के अंदर उनको किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और उस वक्त तक नहीं गिरफ्तार किया जा सकेगा जब तक हमारे नोटिस में मामला नहीं लाएगा। तो ये ऐसा कैसे होता है? ये ऐसे इसी वजह से होता है जनाब कि ये जो महफिलें सजाई जाती हैं, उन महफिलों के अंदर ये इस तरह के चिल एटमॉस्फेयर के अंदर चिल किस्म की गुफ्तगू और चिल किस्म के माहौल के अंदर चिल किस्म के फैसलों के लिए जहन साजी की जाती है। गुड टू सी यू ऐसे नहीं कहा जाता। ये जो है फॉर योर आईज ओनली इस वजह से नहीं कहा जाता। फिर अगर ये कहा जाए कि जनाब वो जो है फैज हमीद उसने कभी मुझसे किसी नाजायज चीज का मुतालबा नहीं किया, तो पायन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लो चौंसे चूसण ली जाता सी। क्या करने जाते थे भाई वहां पे? किस वजह से जाते थे? भी सितारे गिनने थे सुप्रीम कोर्ट की छत पर जाकर, या वो जो रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वहां पे हो रहा था, किस वजह से जाते थे? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। मैं अगर साकिब निसार साहब ये बता रहे हैं कि फॉर योर आइज ओनली के मैसेजेस भेजते थे, अगर साकिब निसार साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात करते थे, तो जनाब ये भी बता दें कि रजिस्ट्रार से इस वजह से मुलाकात की जाती थी ताकि हमारे इबहाम दूर हों। अलबत्ता उन्होंने इस बात का बड़े बरमला अंदाज में जिक्र किया है कि 9 मई के वाकयात के अंदर साकिब निसार साहब का ये कहना है कि मेरा उसके साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मेरा दूर दूर तक उसके साथ 9 मई के वाकयात पर कनेक्शन नहीं है। अलबत्ता उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि वो लंदन के अंदर कोई सियासी पनाह नहीं ले रहे, वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो आपको खाकसार की वो खबर याद होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और मैंने आपको बताया था कि साकिब निसार साहब इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। वो जो है अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान वापस आएंगे। इस खबर की भी तस्दीक खुद साकिब निसार साहब ने कर दी है और उन्होंने अपनी 5 सितंबर को वापसी भी कंफर्म कर दी है। अलबत्ता आज का दिन इस हवाले से अहमियत का हामिल और यादगार हो सकता है कि आज ही के दिन अब तक की इतलात के मुताबिक इस वीडियो को जो है ना वो शायद शेयर कर दिया जाए। और ये जो इस वक्त का जो माहौल है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है,
وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اور یہ اس بات کا بھی واضح اشارہ ہوگا کہ عمران خان ہو یا عمران دار ہو، دونوں کے لیے ایک ہی بات اب حتمی طور پر کی جا سکتی ہے کہ جناب دونوں کے لیے سسٹم میں اب کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں. دیٹ از لاسٹ اینڈ فائنل. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.